नारा दिया था, तिलक तराजू और कटार, इनके मारो जूते चार। नेता तो वही हैं, आज इसमें तो कल उसमें। वो तो आलू है, कभी मटर के साथ बने तो कभी टमाटर के साथ बने। विधायक तो वही है, कभी इसमें कभी उसमें। नहीं बनाएंगे तब भी वो बन जाएंगे। हाँ, रावत जी की आज तक किसी ने हमारे गांव में शकल नहीं देखी अभी तक। शकल नहीं देखी है। अभी तक इलेक्शन के पीरियड से लगा करके आज तक दूसरे हमारे गांव में जो विधायक है, श्याम प्रकाश विधायक, जो नामचीन गुंडा है, जिसका कहना है कि मुझे गांव से कोई लेना देना नहीं है, विधायकी तो मैं अपने स्तर से ही जीत लूंगा। मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई मतलब नहीं है, न किसी से कोई वोट मांगता है, न किसी के दरबज्जे जाता है, न किसी से हाल पूछता है। उसके दरबज्जे अगर जाओगे तो भगा दिए जाओगे। ऐसे लोग विधायक कैसे बन जाते हैं भैया? अब विधायक क्या, वो तो मोदी की सरकार में ऐसा हो गया। सारे व्यक्ति वोट मोदी और योगी को देते हैं, विधायक को देकर के कोई भी व्यक्ति वोट नहीं देता है भारत में। वर्तमान स्थिति में सभी व्यक्ति जो वोट देते हैं बीजेपी को, वो सिर्फ मोदी और योगी को ही वोट देते हैं। या जैसे बता रहे हैं कि गुंडे प्रवृत्ति के हैं, किसी का हालचाल नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों को नेता चुनना चाहिए। तो ऐसे नेता कोई कहाँ चुनता है? नेता तो सीधे मोदी को हम चुनते हैं और योगी को चुनते हैं। अच्छा, ऐसे उन्होंने कैसे व्यक्ति को खड़ा किया हमारे क्षेत्र में, वो तो इसका तो निर्णय वो योगी और मोदी ले सकते हैं। आम जनता कैसे निर्णय ले सकती ऐसे है? लोगों को ये सरकार टिकट कैसे दे देती है? भाई यही सपा में होते हैं तो ये गुंडे होते हैं, माफिया होते हैं, किसी अन्य पार्टी में हो, और भाजपा में आते ही वो पवित्र हो जाते हैं क्या? नेता तो वही हैं, आज इसमें तो कल उसमें। वो तो आलू है, कभी मटर के साथ बने तो कभी टमाटर के साथ बने। विधायक तो वही है, कभी इसमें कभी उसमें। सरकार तो यही देखती है, सरकार तो ये देखती है भैया कितनी बार जीता है, बल्कि जमीनी स्तर पे नहीं देखती इसने कितनी बार काम किया। वोट इसको मिला, मायावती सरकार में वोट मायावती को लोग देते थे, जीत गए। मुलायम की सरकार में लोगों ने अखिलेश को वोट दिया तो अखिलेश की सरकार में श्याम प्रकाश जीत गए। बीजेपी की सरकार में सीधे योगी को वोट देते हैं, तो योगी जीतते हैं, मोदी और श्याम प्रकाश ये नहीं जीतते हैं। सरकार मोदी सरकार रही, सरकार दूसरी नहीं रही। ये आप फुल कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? जब आप लोग नाराज हैं, आप लोग जनता है, जनता नाराज चाहे और हुई जाए, सरकार से नहीं नाराज। हाँ, सरकार से का नाराज, वोट यंत्र नहीं जाइए, सरकार दूसरे कैसे बनी? अच्छा, वोट वही देना है? नहीं देता हूँ जाइए। ये आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही। हैक का मामला उठा रहे हैं जी, ईवीएम हैक का मामला उठा रहे हैं। ईवीएम हैक का मामला उठाना चाहते हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ प्रकरण होता है आपके सामने आया है? नहीं, हमें तो हमारे सामने कोई आया नहीं है अभी आप मानते हैं तक। कि वोट डालो कहीं और जाता कहीं और है? विपक्षी लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो जाता है। चाय फ्री कर दे अखिलेश, एम्बुलेंस चलाई दे, 100 नंबर फ्री कर दे, जय सवे सुविधा मिली। अच्छा काम किया था, तो दोबारा उनको जनता ने क्यों नहीं मौका दिया? अब जनता ने मौका का दो। उसका जो है मेन कारण था, जो इन्होंने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और कटार, इनके मारो जूते चार। तो बस अखिलेश भी वहीं पर जो है, इन्होंने जैसे कि अपने मोहम्मदनों का साथ पकड़ा, और जब मोहम्मदनों का साथ पकड़ा तो हिंदू अपने किनारे हो गए। अच्छा, हिंदुओं को कोई मतलब ही नहीं रहा इनको। और जब हिंदू का कोई कहने वाला नहीं रह गया तो हिंदू ने सोचा कि अब हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं बीजेपी के अलावा, तब हिंदू जो है बीजेपी में कूद गया। अच्छा, जब इनकी सरकार गिर गई। तो बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है? अब पार्टी तो वो सबकी है, लेकिन अब हिंदूवादी, अब उस समय तो यही लग रहा था कि अब हमारा लोगों का कहीं कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है भाजपा के अलावा। जब भी तो हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया, और आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ठोकरे खा रहे हैं। तो 24 में क्या मूड बनाया है? अब 24 में मूड हमने तो कांग्रेस के लिए मूड बनाया है। कांग्रेस के लिए? हाँ जी। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री अब देखो कौन बनता है। अब ये तो दावेदार बहुत हैं। दावेदार बहुत है, लेकिन अब जैसा प्रियंका चाहेगी वैसा होगा। अच्छा, और क्या, प्रियंका चाहेंगी वो होगा। और क्या, जब प्रियंका ही जब बागडोर संभाल रही हैं, तब वही चाहेंगी वही होगा। ममता बनर्जी कह रहे हैं हम भी बनेंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें क्या खराबी है? तो अब वो अपना जाने, हमें उससे मतलब थोड़ी है। हमें तो एक वोट देना है, हम एक वोट जहाँ देना है वहाँ देंगे, बात खत्म है। अच्छा, विकास के नाम पर कितने लोग वोट देते हैं यहाँ पर? विकास हमारे गांव में आज तक कभी हुआ ही नहीं। विकास के नाम पर वोट करते हैं? आप सही बताइएगा। बिल्कुल नहीं, विकास के नाम पे वोट तो करते हैं, लेकिन जब हमारे गांव में नहीं, विकास वाला कोई विकास के नाम पे वोट नहीं होता। अच्छा, ये बताइए 24 लोकसभा चुनाव में अगर टिकट इन्हीं रावत जी का रहता है तो जनता यहाँ की वोट करने वाली है? अब वोट तो करेगी ही, वोट रावत को थोड़ी करेगी, वोट तो आदमी मोदी को दे रहा है ना। किस नाम पे? विकास के नाम पर या हिंदू मुस्लिम के नाम पर? अब वो कुछ भी समझो उसको, चाहे वो विकास समझ लीजिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम समझ लीजिए। हाँ, ब्राह्मण सोच रहा है कि जाए तो जाए कहाँ। अच्छा, ब्राह्मण के लिए कोई रास्ता नहीं बचा? अब क्या रास्ता है? वो कह रहा है कि वहाँ चले जाओ, तो वो उधर को पलटी मारती है सरकार। ब्राह्मणों कोई पूछा नहीं रह गया? ब्राह्मणों का पूछा तो किसी में नहीं। भैया, ब्राह्मणों कोई पार्टी नहीं रह गई, कोई पूछा नहीं है? नहीं है, मजबूरन ही तो भाजपा को पकड़े हैं सब। मजबूरी में? मजबूरी में। अच्छा, भाजपा में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा क्या ब्राह्मणों? यही एक पार्टी थी ब्राह्मणों की,
वो भी फिसल गई। फिसल गई। अब कहाँ पहुँच गई? अब मोमडनों की तरफ पहुंच गई। क्यों भैया बता रहे कि मोमडनों की तरफ झुक रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं भाजपा तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। हाँ तो सबका साथ सबका विकास तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ तो वो तो है। अब उसमें फिर हिंदू मुस्लिम क्या रहा? भैया बता रहे ब्राह्मण मजबूरी में है भाजपा पार्टी में। अगर मजबूरी में है तो फिर अब सबका साथ सबका विकास कैसा हुआ भाई? सबका साथ कैसा हुआ अगर आपका मजबूरी में साथ है? अब भाई वो तो भाजपा का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। वो तो कह रहे हैं कि हम सबका विकास कर रहे हैं, सबका साथ हमें चाहिए। ना हमारे यहाँ कभी कोई डीएम आता है, ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई नेता आता है। नेता भी आता है वो अपनी चुनाव अच्छा जयप्रकाश रावत जी आए थे वोट मांगने? आज तक हमारे गांव में उन्होंने दर्शन नहीं दिए। वोट मांगने भी नहीं आए? वोट मांगने भी नहीं आए। वोट तो यहाँ से भर भर के मिले तूने? वोट भर भर के मिले वो ये मोदी को मिले। हाँ लेकिन ये सोचा था कि ये नया नेता आया है कुछ करेगा, लेकिन वो सबसे ज्यादा गिरा हुआ निकला। अभी जिसको जरूरत है गल्ले की वो तो मिलेगा 25 रुपए में, और जब किसान के पास तैयार होगा तो बिकेगा 15 रुपए में। मतलब किसान का गल्ला सस्ता और व्यापारियों का गल्ला महंगा, ये हाँ, चल रहा है। यही चल रहा है। जैसे बंदरों को कुछ धनिया डाल दी जाती है जाल में पकड़ने के लिए, वैसे ही किसानों को 2-4 रुपए का बढ़ा दिया गया पैसा। बस वोट आ गए फिर उनको लिए हटा दिया, 5 हटा दिया गया। किसानों के लिए सबसे अच्छी सरकार किसकी थी? योगी उनकी अखिलेश की। ये समस्या का समाधान नहीं हुआ, फिर 24 के चुनाव में क्या करने वाले हैं आप? अब करेंगे क्या? वोट तो मोदी को देंगे, चाहे जैसे दें। किसी भी तरीके मोदी को देना है। वोट तो मोदी, हम तो आपको बता रहे वोट तो योगी और मोदी को ही दिए जाते हैं। जो कार्य हुए आज तक हमारे आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब विधायक निधि में उन्हीं के हुए। बाकी श्याम प्रकाश ने हमारी नज़र में कोई भी कार्य हमारे गांव में नहीं करवाया। कौन सा गांव है आपका भैया? सरावर। तीसरी बार हमारे यहाँ से विधायक हैं श्याम प्रकाश, परंतु हमारी नज़र में उन्होंने गांव में कोई भी कार्य नहीं करवाया। कोई कार्य नहीं करवाया। बाबा 24 में प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? कार्य बता दें। बनेंगे हमारे हिसाब से तो मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? जी हाँ। अच्छा बाबा 24 में प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? अरे बनाइए भैया मोदी का क्या करें, लेकिन ये जानवर ना भाई समस्या खराब हो। हाँ समस्या है फिर भी मोदी को बनाएंगे? और कहीं का बने मोदी के अलावा? अमर कतई, हाँ हारने वाले नहीं। मतलब ये 2 काम हो जाए, मोदी अमर, हारने वाले नहीं है। भैया किसको बनाएंगे 24 में प्रधानमंत्री? मोदी बनेंगे। मोदी। आप बताइए भैया। बनेंगे तो मोदी। अच्छा बनेंगे तो मोदी, आप बनाएंगे नहीं? अभी को नहीं बनाएंगे तब भी वो बन जाएंगे। हाँ नहीं बनाएंगे तो कैसे बन जाएंगे? बन जाएंगे, भाई, बन जनता उन वोट वहीं जाएगा, वोट दूसरी जगह नहीं जाएगा। अच्छा कोई डालेगा तो वहाँ जाएगा, नहीं डालेगा तो भी वहीं जाएगा। अच्छा हाँ। मतलब आपका कहना है, मान लो है कि प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे।